दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिराज पर्वत पर और इसी पर्वत पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान हर जगह पर मौजूद हैं। हर एक जगह, हर एक देखिए, हर जगह पर ये देखिए, ये ठाकुर जी के जो गाय, जो उनकी गैया थी, उनके निशान यहाँ पर मौजूद है। हर एक स्थान पर ठाकुर जी से जुड़े साक्ष्य आज भी मौजूद है। तो आपको मैं आगे ले चलूँगा और आगे आपको दिखाऊंगा ऐरावत हाथी के पंजों के, पैरों के निशान। जी वो है। तो ऐरावत हाथी जो है, विशाल का एक हाथी थे। तो देखिए उनके चरणों के निशान, ऐरावत हाथी के पैरों के निशान देखिए, एकदम अद्भुत है। और आज भी ये निशान जो है मौजूद है। आपको उस स्थान पर लेके चलूँगा जहाँ पर भगवान देवराज इंद्र ने जो है ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करी थी कि अब हमसे भूल होगी, हमें क्षमा कर दीजिए। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों देवराज इंद्र ने यहीं पर जो है श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए थे और 56 भोग लगाने के बाद में यहीं पर जो है क्षमा याचना करी थी भगवान श्री कृष्ण के आगे। तो अद्भुत है स्थान, अति विशिष्ट है। और हमारे गोवर्धन में जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान गिरिराज जी को पूजने के लिए आए थे तो गौचारण लीला कहाँ पे की थी स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने? वो है गौचारण लीला इसी ब्रज की रज में की थी। ब्रज की जब ठाकुर जी स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने 7 रात और 7 दिन पर्वत उठाया, तो जब 7 रात और 7 दिन हो गए, जब पर्वत को नीचे विसर्जन कर मैया जसोदा और समस्त ब्रजवासियों के साथ में गाय चारण लीला यहाँ पर कर रहे थे स्वयं श्री कृष्ण भगवान, तो इंद्र साक्षात इंद्रौली गांव से, राजस्थान में इंद्रौली गांव पड़ता है, इंद्रौली गांव से लेकर और स्वयं श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद तक, स्वयं गिरिराज जी साक्षात चरणारविंद तक इंद्रौली गांव से इंद्र ऐरावत हाथी, श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, 3 रतन लेकर आया। हे गोविंद मुझे माफ़ करो, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया, आप तो स्वयं नारायण हो, आपने तो स्वयं नारायण का अवतार ले लिया। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र को जो माफ़ किया था वो स्थल यही है, इंद्रमान भंग इंद्र पूजा 56 भोग का स्थान। जब इंद्र को माफ़ कर दिया स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, हमारे नटखट ने स्वयं 7 वर्ष की उम्र में जब लीलाएं की थी, जब हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र को माफ़ कर दिया, तो समस्त ब्रजवासियों ने सोचा कि हमारा लाला, हमारा कान्हा 7 रात और 7 दिन भूखा रहा है, तो हमारे कान्हा के लिए कुछ तो चाहिए। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के लिए समस्त ब्रजवासियों के घरों से कुछ ना कुछ पकवान या कुछ बना कर, और जैसे हमारे ठाकुर जी हमारे बल्लभ कुल में 7 बार भोगा में, 8 बार भोगा में, तो आटू साटू 56, उसी भाव को ध्यान में रखते हुए समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर इसी जगह पर स्वयं ठाकुर जी हमारे पालनहार स्वयं श्री कृष्ण भगवान के लिए उस बाल स्वरूप को देखते हुए साटू आटू 56 समस्त ब्रजवासियों के घरों से, समस्त ब्रज लोकवासियों के साथ में मिलकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने और इंद्र के साथ में इंद्र ने महाअभिषेक किया है। हमारे ब्रज 84 कोष का एक एक कड़कर रज की भी, ये ब्रज की रज है, ये भी स्वयं श्री कृष्ण की है, श्री कृष्ण के। और महाराज जी ये जो शिला है इसके बारे में बताइए, क्या है? स्वयं श्री कृष्ण का, स्वयं श्री कृष्ण ही है। जब इंद्र स्वयं श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगने के लिए आया था, तो वो इसी शिला पर, ये देखिए इस शिला में आज भी जब इंद्र आया था, ऐरावत हाथी और श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, 3 रतन लेके आया जी, तो ये स्वयं सुरभि गाय के कान बने हुए हैं, आज भी प्रत्यक्ष है। एक एक चीज़ हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान जब द्वारका गए तो एक एक चीज़ गिरिराज जी में अवश्य छोड़ के गए, इससे कि हमारी संस्कृति को कोई गलत तरीका से यूजिंग नहीं करे। वो सब गोवर्धन जी की जो लीला है, वास्तविक में वो लीला स्थलीय द्वार इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही है। आज हमारा ये कड़वी जो आप देख रहे हो ना, ये कड़ भी गिरिराज जी का, ये कड़ भी स्वयं श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। लोग ये कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कि ये गिरिराज जी क्या है। मेरे प्रिय भाइयों, जो गिरिराज जी का हमारे ब्रज 84 कोष में एक कोई भी चीज़ है, एक चाहे ब्रज की रज है या कोई भी चीज़ है, वो अगर आप भाव से और उसको
भावनाओं से देखो तो स्वयं श्री कृष्ण नजर आएंगे आपको। स्वयं श्री कृष्ण की लीला स्थलीय द्वार, जब हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने लीलाएं की थी इस गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन है ये देखिए, जब हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने, आपने सुना होगा महाराज किया था चंसोवर पारासोली में, यहाँ से 3 किलोमीटर है चंसोवर पारासोली गांव, तो वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी ने महाराज किया था 1108 गोपी और 1108 कृष्ण। जब महाराज हो रहा था तो राधा रानी बरसाने से आई तो महाराज में प्रवेश किया तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान से बोली कि प्रभु आपने मुझे महाराज में बुला लिया, तो आप ये बताइए कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी। तो राधा स्वयं श्री कृष्ण भगवान बोले कि आपका श्रृंगार तो सबरा अधूरा है। तो राधा रानी बोली प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि मेरे श्रृंगार में कोई कमी। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि आपने मांग नहीं भरी और आपने टीको नहीं लगाया तो आपको महाराज में श्रृंगार को तो अधूरा ही है। तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान बोले अगर तू बरसाने जाए तो देर रह जाए। तो श्री गिरिराज जी में तू जौनसी शिला पर 3 बार श्री कृष्ण शरणमा कह के नहीं उंगली घिसेगी तो आपको उसमें से सिंदूर प्रकट होगा। तो आप अपनी मांग बनना और अपना टीका लगाना तो आपकी सुहाग बढ़ेगी। तो ये है सुहाग अखंड शिला। जब महाराज किया था चंसोर पारासोली में तो राधा रानी मांग और टीका लगाना भूल गई, तो मांग स्वयं श्री गिरिराज जी की तलहटी में आकर और उंगली घिसी। तो ये सुहाग अखंड शिला सिंदूरी शिला है। जब राधा रानी ने मांग और सिंदूर इसी जगह से भरा है जब महाराष्ट्र में प्रवेश किया है चंसोवर पारासोली में स्वयं राधा रानी ने। ब्रज लोक तीनों लोकों से निराला है ये चंद्र खिलौना। जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान छोटे से थे, बाल स्वरूप में थे, नटखट थे, तो जब 7 वर्ष की उम्र में छोटे से, क्योंकि जन्म लिया और जन्म लेने के 7 वर्ष तक हमारे नटखट गोपाल कन्हैया गिरिराज जी की लीलाओं में अनवरण आनंद की भांति स्वयं ब्रजवासियों के साथ में आनंद लिया। उन्हीं ब्रजवासियों में से आपका बेटा भी है। तो जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा मैया से, अरे मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। तो मैया बोली कि लाला अब तेर का जे चंद्र खिलौना मैं कहाँ से लाऊं, चंद्र खिलौना तो बड़ो बुए। तो जब मैया ने चांदी की थाली में स्वयं ठाकुर जी के लिए यहाँ पर पानी भर के नहीं रखा, तो जो ये चंद्र खिलौना ठाकुर जी का जो किरण थी, किरण उस पानी में पहुँची तो ये चंद्र खिलौना गिरिराज जी की शिला में बन गया। आज भी ये प्रत्यक्ष है स्वयं श्री कृष्ण भगवान की लीला स्थलीय द्वारों का, ये प्रत्यक्ष है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। और सभी भाइयों से मैं विनती यही करूँगा, ये कोई गिरिराज जी में एक भी चीज़ को आप ये मत समझना कि ये नहीं है। ये जितने भी स्वयं साक्षात स्वयं नारायण का स्वरूप है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है, स्वयं श्री कन्हैया का स्वरूप है। मेरे प्रिय भाइयों, सब लोग हंसते रहें और हंसाते रहें और सब लोग प्रेम बनाएं। ये है मेरे प्रिय भाइयों बहनों गोपेश्वर महादेव जो आज हमारा वृंदावन में विराजमान है। जब महाराज हुआ था चंसोर पारासोली में तो सब लोग, सभी देवी देवता आए, तो गोपेश्वर महादेव ने गोपी का रूप धारण करके महाराष्ट्र में प्रवेश किया, महाराज के दर्शन किए और महाराज किया। तो जब गोपेश्वर महादेव का ये स्वरूप है, आज ये ही स्वरूप स्वयं वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास में विराजमान है गोपेश्वर महादेव। सबसे पहले आप कहीं पर भी जाके दर्शन कर लीजिए, कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन आपको दर्शन तो हो जाएंगे पर लेकिन उन दर्शनों का प्रत्यक्ष इस गिरिराज जी में भी आपको मिलेगा हर समय। क्योंकि आज हमारे पूरे विश्व में जितने भी देवी देवता हैं वो सब इसी गिरिराज जी में से ही प्रकट हुए हैं। ये साक्षात दुनिया का, ब्रह्मांड का पालनहार है। ये देखिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये स्वयं माखन मिश्री का कटोरा है। जब हमारी मैया जसोदा स्वयं कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ के लिए, हमारे कान्हा के बड़े भैया दाऊ दादा के लिए, शेषा अवतार के लिए माखन मिश्री लेके नहीं आती थी मंदिर में,
तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान के लिए थोड़ा बहुत माखन मिश्री, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान नटखट थे, बड़े उद्यमी थे, तो उनके लिए स्वयं मैया जसोदा, इसमें ये सुरभि गाय की दूध की धारों से बना हुआ है ये कटोरा, जो देते दूध की धारा भरो रहे था को भंडारा, 7 दिवस वही बरसा भारी, जाके निकट वही रंधकारी। तो भैया जब जो आज हम और आप ब्रह्मांड के लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए आते हैं तो गिरिराज जी में एक दूध की धारा देते हैं हांडी में। वो दूध की धारा सबसे पहले जो हमारी सुरभि गाय थी ना, सुरभि गाय स्वयं श्री कृष्ण भगवान की प्रिय सुरभि गाय, उनकी दूध की थनों से, दूध की धार से ही हमारे 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले दूध की धार की थी। उसके बाद में आज जो ये प्रकरण हमारे भगत लोग आते हैं बाहर से, देश एवं विदेश से, तो आज अपनी मन्नत के लिए धारा परिक्रमा देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, ये धारा परिक्रमा की सुरभि गाय की दूध की धारों से ही बना हुआ ये माखन मिश्री का कटोरा है। तो मैया जसोदा इसमें जब गाय चराते थे श्री कृष्ण भगवान, तो इसमें माखन मिश्री छोड़ के नहीं आ जाती, जब दाऊ दादा के लिए भोग लगाने के लिए जाती। बोलो श्री राधा धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये देखिए, ये सुरभि गाय के बछड़े के खुर के निशान हैं। सुरभि गाय श्याम करण घोड़ा एरा पताती। जब इंद्र स्वयं गोविंद से, स्वयं श्री कृष्ण से इंद्रमान भंग इंद्र पूजा पर माफ़ी मांगने के लिए आया, 3 रतन लेकर आया था। तो जब सुरभि गाय का जो बछड़ा था ना, तो छोटा था, तो वो गायों के साथ में यहाँ पर घूम रहा था, फिर रहा था। तो स्वयं ये सुरभि गाय के बछड़े के खुर के निशान है, क्योंकि अगर स्वयं श्री कृष्ण भगवान अगर अपनी लीलाओं का वर्णन नहीं देके जाते तो आज सब लोग भूल जाते। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान का लीला इसलिए द्वार है भगवान का। अब आप और हम समस्त भक्त लोग ठाकुर जी की स्मरण को देखने के लिए घरों में जैसे बनवाते हैं ना, तो आप सब लोग छवि बनवाते हैं। तो ऐसे ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जो बांसुरी बजाई थी सबसे पहले, वो बांसुरी की धुन समस्त ब्रज लोक में गई थी। वो बांसुरी की धुन इसी जगह से गई थी, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने इसी जगह पर बांसुरी बजाई थी। आज भी ये चरण स्वयं श्री कृष्ण भगवान का बना हुआ है, द्वापर युग से लेकर सतयुग। ये स्वयं ठाकुर जी का आनंद की भांति है। ये देखिए, जब ठाकुर जी यहाँ पर खेलते थे, अब आपने देखा होगा लोग बताते हैं कि वहाँ पर है फिसलनी शिला, बरसाने में है, नंदगांव में है, वहाँ पर है। लेकिन वास्तविक में जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को यहाँ पे पूजा है और जब लीलाएं यहाँ पे की हैं, उदम यहाँ पे मचाया है, तो ये फिसलनी शिला तो यहीं पर ही तो होगी। जब सबरे चिन्हों का ही स्थल ये है, स्वयं श्री कृष्ण भगवान का स्थल ये है। ये देखिए, ये नटखट कन्हैया जब यहाँ पर खेलते थे तो इसी शिला से स्वयं श्री कृष्ण भगवान फिसलते थे। बोलो श्री राज धरण की जय। ये देखिए, ये उंगलियों के निशान बने हुए हैं। ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान की 10 उंगलियों के निशान बने हुए हैं। यहाँ से पकड़कर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ठाड़े हुए और इसी शिला से स्वयं श्री कृष्ण भगवान छुपा छुपी खेले थे और स्वयं हमारी ब्रज लोग ब्रज 84 को उसकी लीलाओं का आनंद बहुत ही दिखा था। ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान की फिसलनी शिला है, स्वयं लीला स्थलीय द्वार है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, स्वयं ठाकुर जी का सेवा में लग जाइए, सेवा ही सब कुछ है और तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये देखिए, आप आइए, मेरे ये सुरभि गाय का चरण है, ये स्वयं सुरभि गाय का चरण है। आप आज भी प्रत्यक्ष देखिए और सब लोग आइए और दर्शन कर पुण्य के भागी बनिए। सेवा ही सब कुछ है। आज अगर कुछ लोग नहीं रहते तो आज हमारी संस्कृति स्वयं ठाकुर जी की, ये देखिए, ये बजरंगबली स्वयं जो आपने देखा होगा रामचरितमानस में, जब ठाकुर जी राम अवतार स्वयं जब संजीवन अंगूठी लेने गए थे, स्वयं बजरंगबली जब लक्ष्मण जी को वो लगी थी, तो जब बजरंगबली संजीवन अंगूठी लेकर जा रहे थे तो स्वयं ठाकुर जी की परछाई पड़ी। ये देखिए, संजीवन अंगूठी ले जाते हुए। ये देखिए, इसका प्रत्यक्ष में दिखाता हूँ गिरिराज जी की शिला में।
ये साक्षात बजरंग बली। ये देखिए संजीवन अंगूठी लेके जा रहे हैं, ये गधा है, ये बजरंग बली का दृश्य है। ये साक्षात गिरिराज जी की शिला में ही बजरंग बली के दर्शन है, संजीवन अंगूठी ले जाते हुए। बोलो श्री गिरिराज धारण की जय। संजीवन अंगूठी साक्षात स्वयं श्री गिरिराज जी के ही उसमें ये दर्शन है। आइए, श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ये देखिए, ये नंदी जी, ये देखिए, ये बल्लव कुली तिलक इस शिला में बना हुआ है। जो हम तिलक लगाते हैं ना, अपना बल्लव कुली तिलक लगाते हैं, नंद परिवार है ये पूरा। ये गणेश जी है, नंद परिवार है पूरा। ये देखिए, ये भोले बाबा, ये मोर भगवान, ये है मोर भगवान। ये देखिए साक्षात आप प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए, स्वयं ठाकुर जी की लीला स्थलीय द्वारों के दर्शन है। ये साक्षात देव है। श्री गोवर्धन महाराज, इधर आइए, आप सामने आइए। आप ये बताइए, आपको इस शिला में कुछ दृश्य नजर आ रहा है? इसमें आपको किसी भी चीज के दर्शन हो रहे हैं? ये है क्या चीज, क्या शिला है? इस शिला में किस चीज के दर्शन है, आप बताइए। ये स्वयं पालनहार देव, स्वयं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ हैं। जब महाराज हुआ था चंदसोवर पारासौली में 3 किलोमीटर आगे, तो ये मंदिर तो बाद में है। स्वयं ठाकुर जी ने सिंह रूप धारण करके, शेर का रूप धारण करके महाराज के दर्शन किए थे। ये सिंह रूप है ठाकुर जी का, क्योंकि राधा रानी के श्री कृष्ण भगवान से बड़े थे। राधा रानी की हमारे ब्रज में पर्दा होता है ना, लेकिन शहरों में पर्दा नहीं होता। लेकिन हमारा जो ये ब्रज है, जो हमारा ब्रज 84 कोष है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर नंद सुसर का सबका पर्दा होता है पहले से ही। तो उसी को देखते हुए जैसे ही हमारी राधा रानी ने भी स्वयं बलदाऊ भैया से पर्दा किया था, तो पर्दा किया था हमारी ब्रज की परिभाषा है ये, क्योंकि हमारी संस्कृति है भाई। हमारे यहाँ पे जेठ सुसर का कादा करते हैं, तो उसी को देखते हुए हमारे बलदाऊ भैया ने सिंह का रूप धारण करके महाराज के दर्शन किए, क्योंकि महाराज में जा नहीं सकते थे, राधा रानी से बड़े थे, कृष्ण भगवान से बड़े थे, महाराज को देख नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर शिलाओं के बीच में आकर और छुप कर जब राधा रानी की शकल होती तो दुबक जाती गिरिराज जी की शिलाओं में, और जब पीठ होती तो सतर्क हो जाती। छुप के चंदसोवर पालासोली में महाराज के दर्शन सिंह रूप में स्वयं बलदाऊ भैया ने किए हैं। तो ये शिला में सिंह रूप के दर्शन हैं, और अभी आपको साक्षात बलदाऊ भैया के दर्शन कराते हैं। आइए, उस मंदिर में बलदाऊ भैया का मंदिर है, स्वयं कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ सिंह रूप में महाराज के दर्शन। देखिए, पवन जी जो है उम्र में भले कम है, लेकिन जानकारी इनके पास में इतनी, जिसका मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सारी की सारी जानकारी देते हुए इस वक्त हमको जो स्वयं दाऊ दादा के ही रूप में दर्शन देते हैं शरद पूर्णिमा की रात को और दीपावली वाले दिन, वो ये स्वयं बलदाऊ भैया 5 नग फन वाले नाग शेष अवतार हैं। जब दीपावली वाले दिन बलदाऊ भैया स्वयं ठाकुर जी के चन्नारबिंद में इसी शिला में से प्रकट होकर स्वयं नाग देवता स्वयं दाऊ दादा के चन्नारबिंद में विराजते हैं। एक तो शरद पूर्णिमा वाली रात को और एक दीपावली वाली रात को। ये स्वयं बलदाऊ भैया का शेषा अवतार नाग है। आइए आपको दिखाते हैं। ये 16 श्रृंगार हैं राधा रानी के। ये राधा रानी के 16 श्रृंगार। जब राधा रानी बरसा लेते आई तो ठाकुर जी के 16 श्रृंगार हैं। इधर आई, ये महाराज के दर्शन है जो चंदसोवर पारासौली में महाराज किया था ना। ये राधा और ये कृष्ण,
ये राधा और ये कृष्ण, ये आज भी प्रत्यक्ष स्वयं ठाकुर जी का है। ये संजय के नेत्र हैं जो महाभारत में दिए थे ना, आपने सुना होगा द्रव्य दृष्टि देने के लिए, तो ये वही नेत्र हैं, द्रव्य दृष्टि जो दी थी स्वयं संजय के नेत्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा, दीनाथ नारायण वासुदेवा, दीनाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, दीनाथ नारायण वासुदेवा। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो साक्षी, तुम्हें हो सहारा। ये देखिए, ये राधा रानी की खड़ा मुँह है। जब राधा रानी और श्री कृष्ण 7 और 5 और 2 और 3 बरस के थे, तो ये लीला स्थलीय द्वारे राधा रानी की खड़ा मुँह है। ये देखिए, ये कृष्ण भगवान की लटक है, ये राधा रानी की लटक है, जो कानों की होती है ना, ये वो लटक है। ये पालनहार जो पूरे ब्रह्मांड का रक्षक, आस्थाओं का केंद्र, स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कान बना हुआ है। जो भी कोई अधूरी मनोकामना या ठाकुर जी तक आवाज़ नहीं पहुँचती हो, तो स्वयं ठाकुर जी के श्री कृष्ण भगवान की अपनी मनोकामना, याद, देश भाव, इस किसी को भी प्रकट करना चाहता हो, स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान के कान तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हो, तो ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान का कान बना हुआ है आज भी। आइए, ये राजधरण बोलो श्री राजधरण की जय। ये आज आपको पता होगा, किसी समय जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाओं को अंजाम, अपनी लीलाओं का वर्णन कर रहे थे ब्रज 84 कोश में, तो इंद्र गुस्साहित होकर बरसात बरसा रहा था और हमारे ब्रज को ख़त्म करना चाह रहा था, भस्म करना चाह रहा था। तो हमारे स्वयं नारायण तो नारायण ही थे, उन्होंने तो सभी ब्रजवासियों को अपनी कनिष्ठ उंगली के नीचे ही विराजमान कर लिया, और स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने हमारे समस्त ब्रजवासियों को बचा लिया। तो जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पर्वत धारण करके रखा था, तो ये बरसात के क्षेत्र आज भी इस गिरिराज जी के शिलाओं पर बने हुए। ये बरसात के क्षेत्र हैं, जो इंद्र ने बरसात को बरसाया था हमारे ब्रज को ख़त्म करने के लिए। आज ये प्रत्यक्ष है, आज भी बरसात के क्षेत्र बने हुए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को शराप लगा हुआ है तिल की, जिसकी ऊंचाई इतनी थी हमारे स्वयं ठाकुर जी की कि यहाँ की छाया गोकुल तक जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमारे ठाकुर जी को शराप लगा हुआ है। एक तिनका की बराबर, एक तिल की बराबर रोजीना नीचे जा रहे हैं हमारे ठाकुर जी, स्वयं साक्षात देव है। आइए आपको और भी कुछ बताते हैं। ये स्वयं ठाकुर जी का पालनहार स्वयं। तो देखिए दोस्तों, अद्भुत है ये दृश्य जो आप कैमरे पे देख पा रहे हैं, अद्भुत, एकदम अविश्वसनीय है। कि भैया, जब हमारे स्वयं श्री कृष्ण भगवान से इंद्र शरणागति माफ़ी मांगने के लिए आया इंद्रौली गांव से, तो ऐरापत हाथी श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय लेकर आया। तो जब ऐरापत हाथी की सूंड से आकाश गंगा से स्वयं अभिषेक के लिए, श्री कृष्ण भगवान के अभिषेक के लिए, जो इंद्रमान भंग इंद्र पूजा पर 56 भोग रखाया गया था, जो आकाश गंगा से जल इंद्र ने स्वयं श्री कृष्ण भगवान के अभिषेक के लिए आकाश गंगा से ऐरापत हाथी से जल मंगाया, तो ये आकाश गंगा का जल है। जल से ही महाअभिषेक हुआ स्वयं श्री कृष्ण भगवान का। और उसके बाद में, अभिषेक के बाद में, जब ठाकुर जी के लिए 56 भोग रखाया गया महाअभिषेक के बाद, तो ये 56 भोग का स्थल इंद्रमान भंग इंद्र पूजा 56 भोग का स्थल यही है। और ये हमारे कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, जब इंद्र और हमारे समस्त ब्रज लोकवासी ब्रजवासियों ने जब सोचा था कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान के लिए सभी लोग अपने घरों से क्यों ना हम 56 भोग रखाएं, तो समस्त
ब्रजवासियों ने श्रृंगार धराकर इंद्र स्वयं श्री कृष्ण भगवान के लिए जब यहाँ पर श्रृंगार रखाया इंद्रमान भंग इंद्र पूजा पर, तो हमारे बलदाऊ भैया स्वयं श्रृंगार के दर्शन करने के लिए और अपनी हथेली रखकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान के श्रृंगार के दर्शन किए। यहाँ पर जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान का श्रृंगार हुआ था, जब 56 भोग रखा रहे थे समस्त ब्रजवासी और समस्त तीर्थयात्री समस्त मिलकर, जब ठाकुर जी हमारे पालनहार स्वयं श्री कृष्ण के लिए 56 भोग रखाया था, तो हमारे बलदाऊ भैया ने श्री नटखट स्वयं श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर बैठकर स्वयं ठाकुर जी ने श्रृंगार के दर्शन किए। इंद्रमान भंग इंद्र पूजा। ये देखिए, ये सुरभि गाय की दूध की धारों के ये देख लिए, ये देख लिए। अभी आपको बताया था ना, जी, लोटा जो देते दूध की धारा भराओ रहे ताको भंडारा, ये पूरे 21 किलोमीटर में होके ये दूध की धार निकल रही है जी। बोलो सिंहराज धरण की जय। ये तीनों देव है, ये इंद्र धवन, देव धवन और नाग धवन, तीनों का धवन किया था स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने। और ये श्यामकरण घोड़े का चरण है, ये श्यामकरण घोड़े का चरण। ऐरावत आती श्यामकरण घोड़ा सुरभि का है, 3 रत्न लेके आया ना इंद्र, तो ये श्यामकरण घोड़े का चरण है मेरे प्रिय भाई। आइए, तो ऐरावत आती श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय 3 रत्न लेके आया, तो ये ऐरावत हाथी का चरण है। जब सब लोग सब ठाकुर जी का एक एक कड़ में स्वयं ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, समस्त भक्त लोग हमारे समस्त चरण चिन्हों के दर्शन करते हैं और ऐरावत हाथी का दर्शन करते हैं। तो जब सब लोगों का दर्शन हो जाता है, तो सब लोग स्वयं ठाकुर जी का ये ऐरावत हाथी का चरण बना हुआ है। और ये इंद्र का तीर कमान है, जो इंद्र का तीर था ना, तीर रखता था इंद्र, तीर बाण चलाता था। तो जब इंद्र ने माँ से गोवर्धन पूजन किया था, तो इंद्र का जो तीर कमान था, तीर कमान का ये चिन्ह बना हुआ है, स्वयं तीर कमान है ठाकुर जी का, इंद्र का। तो मेरे प्रिय भाइयों, एक एक कड़ अगर आप सब लोग देश और विदेश के अगर स्वयं ठाकुर जी को अगर दृढ़ता से अगर देखें, तो ये गिरिराज जी का एक एक स्वरूप भी स्वयं श्री कृष्ण का है। मेरे प्रिय भाइयों, आप ये मत समझना कि हमारे ब्रज 84 कोष में ये क्या है क्या नहीं है। हमारे पूरे ब्रज 84 कोष की ब्रज की रज भी हमारी पूजनीय है।